अच्छा डॉक्टर मुसद्दिक साहब, नवाज़ शरीफ का और इमरान खान का तज़किरा है। इमरान खान का पहले आपसे सवाल कर लूँ, फिर नवाज़ शरीफ वाली की तरफ आते हैं। इमरान खान के ऊपर कभी इम्कान यह है कि जैसे गुज़श्ता इंतखाबात में 2018 के इंतखाबात में नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम दोनों जेल में थे, नवाज़ शरीफ नाहल भी थे, इस दफ़ा वही कुछ होगा इमरान खान के साथ, जेल में पहले ही है, नाहल भी हो जाएगा। साइफर वाला केस है, तोशा खाना वाला है, अलकादर ट्रस्ट वाला है, किसी एक ने पकड़े जाएंगे और सज़ा हो जाएगी और काम लंबा हो जाएगा। तो तरीकाकार वो नहीं होना चाहिए जो अरशद मलिक वाली एविडेंस के बाद हमारे सामने आया, तरीकाकार उससे बेहतर होना चाहिए। काबिल सज़ा हो तो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आपकी इजाज़त हो, पिछली जो आपकी तसलसल में अगर एक बात कर लूँ और फिर इस पे आ जाता हूँ। देखिए, ये जो इख्तियार है ना, ये एक स्ट्रगल है, मुझे तो ऐसा दिखता है। और क्या इक़्तिदार में आ जाना काफ़ी समझा जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं काफ़ी समझा जाता। अगर इक़्तिदार में सिर्फ आ जाना काफ़ी समझा जाता हो तो नवाज़ शरीफ इतनी मरतबा निकाले जाएँ जितनी मरतबा निकाले जाते हैं। तो वो एक स्ट्रगल होती है, एक टेंशन है। अगर आप हट जाएं, आप पहले दिन ही हट जाएं, क्योंकि आपके सामने बहुत सी ताकतें कार फरमा होती हैं। आप कहते हैं मैं हट जाता हूं, ये तो अजीब सी बात है कि इतनी ताकतें हैं जो किताब में नहीं लिखी हैं, वो कार फरमाएं तो मुझे हट जाना चाहिए। आप हट जाएंगे तो आप एक क्लियर फील्ड दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हाँ, ये जो इस्तेसाल है, बल्कि इससे भी बढ़ चढ़ के सारे लोग जो इसको रेजिस्ट करना चाहते हैं, जो उस स्ट्रगल में मुलव्वस हैं और जिनको मार पड़ती है वक्तन फवक्तन, अगर वो सब हट जाएं तो ओपन फील्ड है। नहीं सर, मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करूँगा। मैं आपको मिसाल फरमाइएगा। 90 में IGI के तहत नवाज शरीफ ने हुकूमत ली। जब तक वो सर्व कर सकता था वो उनके काम साथ चला। जब इख्तलाफात हुए 93 में उठा के बाहर फेंक दिया। 2018 में इमरान खान ने सेम पेज के तहत हुकूमत ली। जब तक सर्व कर सकता था किरा, जब इख्तलाफात शुरू हुए उठा के बाहर फेंक दिया। 3.5 साल सब अच्छाइयाँ तारीफ़ें करते हुए इमरान खान रुकता नहीं था। वो कहता था बहुत ही अच्छे जमहूरियत पसंद शख्स हैं। बाद में बोले शहबाज शरीफ साहब ने नो कॉन्फिडेंस के बाद शौक से हुकूमत ली, सर्व किया, उसको लोगों ने कहा बूट पॉलिश कर रहा है, जो मर्जी, वो कुछ करके गया। यहाँ पर फिर आपको बाद में एक्सक्यूजेज नहीं देने मैं कुछ और एक बात आपसे कर, आपने ऑप्ट किया इन चीज़ों के, अगर आप इजाज़त दें। देखिए, 1999 का जो कू हुआ था वो 24 साल हो गए। 2002 के इलेक्शन में नवाज शरीफ नहीं थे, बेनज़ीर भी गालिबन नहीं थी। 2008 के इलेक्शन में नवाज शरीफ नहीं थे, बेनज़ीर तो शहीद हो चुकी हुई थी। 2013 में नवाज शरीफ आए, 4 साल में फिर चले गए। 2018 के इलेक्शन में फिर नवाज शरीफ नहीं थे। आज मैं रोज़ टीवी प्रोग्राम्स पे जाता हूँ, लोग कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि मैंने आपको 24 साल गिनवा दिए, जिसमें से नवाज शरीफ ने एक इलेक्शन 24 साल में लड़ा। 24 साल में एक इलेक्शन लड़ा, वो भी 4 साल की मोहलत। और उसमें क्या परफॉर्मेंस है वो मैं आपके सामने रख दूंगा, मगर वो इस वक्त मौजू नहीं है। मैं कोई इस वक्त बिजली की बात या गैस की बात या मोटरवे की बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो मौजू बहस नहीं है। मगर 24 साल में एक इलेक्शन, जिसको आप कह रहे हैं लीडर, यानी 8 साल एग्जाइल में, 4 साल जेल में, 24 साल में एक इलेक्शन। मगर ये स्ट्रगल है ना, वो अगर स्ट्रगल ना हो तो इसकी क्या ज़रूरत है? यानी एक स्ट्रगल चल रही है, राइट्स की भी स्ट्रगल चल रही है, आइन की भी स्ट्रगल चल रही है, इलेक्शंस की भी, वोट की इज्जत की भी एक स्ट्रगल चल रही है। मार पड़ती है, फिर वापस आते हैं, फिर एक स्पेस क्रिएट करते हैं, फिर कहीं से वो स्पेस उलट जाती, फिर स्पेस क्रिएट करते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि मैदान छोड़ के भाग जाए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो कई दफा छोड़ा गया मुसद्दिक जी, कई दफा छोड़ा गया, वापस आके फिर लड़ा गया ना। मैं तो आपको, मैंने आपके सुनिए मेरी बात, मैंने इसी वजह से आपके सामने मुकदमा 10 अप्रैल 2022 को वोट की 24 को दफन किया उन्होंने, तो 10 अप्रैल 2022 सामने देखिए, अभी वोट की इज्जत आपके सामने फिर आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ जरूरत के तहत आ जाती, जरूरत के तहत दफन नहीं है। देखिए, आप जिसको, सॉरी मैं परवेश शाह साहब, अगर आपकी इजाजत, आप उसको जरूरत कह रहे हैं, मैं उसको स्ट्रगल कह रहा हूँ, आप मान नहीं रहे। मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगर यह बात आपकी सही हो तो फिर 24 साल में एक इलेक्शन की इजाजत क्यों नवाज शरीफ को? ये बताएं मुझे सिर्फ ये बता दें। ठहर जाइए ना, आपके सामने ये इंपीरिकल एविडेंस मैंने पेश किया है कि 1999 के बाद सिर्फ 2013 का इलेक्शन नवाज शरीफ ने लड़ा 4 साल के लिए। That's it। जब वो सऊदी अरब गए थे 10 साल की मुशर्रफ से डील साइन करके गए थे, उनका सियासी फैसला था, किसी और का नहीं था। देखिए, मैं आपकी बात अगर मान भी लूं, और मैं मानता हूं आपकी बात, आप जो कहें मैं मान 2008 के इंतखाबात में उसकी वजह से वोट हुआ। नहीं, वो बाकी भी पिछला भी उठा के देख लें। जिस दिन रेजिस्टेंस होती है, आप जाते हैं, आप वापस आते हैं, फिर स्ट्रगल करते हैं, फिर रेजिस्ट करते हैं, फिर स्पेस जवाब में, रेजिस्टेंस के जवाब में आपको जो है मैदान छोड़ना जो है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा वो रेजिस्टेंस का हिस्सा नहीं होता। नहीं, बीबी जब मैदान छोड़कर गई थी तो वो रेजिस्टेंस तो करती रही ना।
ये तो नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ छोड़ के जाए तो गए और मियां नहीं, ये क्या बात है? ये क्या बात है? देखिए ना, बात ये कि मैं मानता हूँ कि बीबी जब गई भी तो उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन है। COD जब उन्होंने नवाज शरीफ से साइन किया एग्जाइल में, तो उसके फौरन बाद उन्होंने NRO की टॉक्स दुबई में मुशर्रफ के साथ की। ये हमारी सियासी तारीख है, इसी वजह से लेकिन बाद में कहती है। लेकिन आपको मैं ये इंप्रेशन नहीं देना चाहता, मैं ये इंप्रेशन नहीं देना चाहता कि बीबी की स्ट्रगल नहीं थी। मैंने ये मुआवजा सिर्फ इस वजह से किया है कि बीबी की स्ट्रगल थी। जिस तरीके से सखर की जेलों में 45 डिग्री जो है वो गर्मी तो वो तो नवाज शरीफ भी अटक की जेलों में रहे, 4 साल रहे जेलों में कुल मिला के। वो 4 साल नहीं मानते, वो नहीं आप मानती ना, वो आप कहती वो थोड़ी है 4 साल। बात नहीं करने दे रही क्योंकि मैं सही बात कर रही हूँ। बात ये आप करिए, मुझे बात करने दें कि ये है कि मैदान से जो भाग जाना है वो फिर स्ट्रगल में काउंट ना करें साल, वो बाहर वाले साल काउंट करें। अब मैं मियां साहब के आने में, देखिए कोई भी नहीं हूं कि मैं मियां साहब के आने पे इतराज करूं, मुझे कोई इतराज नहीं, मुझे खुशी है। एक पाकिस्तानी लीडर है, उनका वापस आना हक बनता है, जब मर्जी आए उससे उनको आइन। और अब क्या जब वापस आएंगे, थोड़ा सा इसको आगे चलाते हैं। देखिए होगा तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बात यह है कि जैसे आपने पहले कहा लोग उठा लिए गए इनकी अपनी हुकूमतों में, कई दफा हुआ दोनों की हुकूमतों में, पीपल्स पार्टी के दौर में भी, नून लीग पीटीआई के दौर में, तो फिर उठाए जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है इस दफा सोशल मीडिया वाले उठाए। अभी तो हुकूमत से गए हैं। देखिए मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ 2 अलग अलग एंटिटीज आप भी हुकूमत में थी ना, लेकिन वजीर आजम तो आप थे ना। मगर आप भी तो हुकूमत में थे, आपके पास उतनी ही वजारतें थी, हमारी वजारतें और आपकी वजारतों में बहुत फर्क था। पाकिस्तान को पलशा डुबोने की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ पे डालें या साथ आप पे? नहीं, हम जितनी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, मेरी बात को इंटरप्ट करें। जो आपकी वजारतें थी आप उनके जिम्मेदार हैं, जो हमारी वजारतें थी हम उनके जिम्मेदार हैं। वजारतें उसमें आपने खुशी खुशी ली, उसके आप जिम्मेदार हैं। हमारी और आपकी वजारतों का मवाजना कर लें, जरा निकलवा दें कौन सी लिस्ट किसकी है। इंडस्ट्रीज आपके पास थी, फाइनेंस किसके पास थी, हमारे पास थी, ठीक है, दाखिला किसके पास थी, किसका काम था ये जो डॉलर वाला काम आज हो रहा है, ज्यादा किसने डुबोया? अब मुझे नहीं, जिसके पास ज्यादा इख्तियार वाली वजारत थी वो कौन सी थी वजारत? क्यों फाइनेंस नहीं थी, फाइनेंस में ज्यादा डुबोया? मुझे बताइए एक बात, मैं तो आपसे पूछ नहीं मैं आप मुझे बात करने देना। ये आज जो कुछ हो रहा है, ये डॉलर कम हो रहा है कि नहीं? वो तो अब यही डंडा दूसरा नहीं कोई उठा सकता था। ये फौजी भाई हमारे कर रहे हैं, नहीं दूसरे ये डंडा 270 भी आज क्लोज हुआ है, ठीक है ना, ये हम भी कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया? बिल्कुल। अब मेरे पास तो मैं जवाब नहीं है, वो जवाब भी इनके पास होगा। आप तो काबीना में सब बैठते थे, हमारे साथ मिलकर फैसले करते थे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापसी पे नवाज शरीफ वाला सवाल अधूरा रह गया। दूल्हा तो वही था ना, बस एक दूल्हा था बाराती, और नवाज शरीफ वाला सवाल आपसे पूछना है। ब्रेक लेने